अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फार्मेसी टेक्नीशियन का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है हॉस्पिटल फार्मेसी। इसे हॉस्पिटल फार्मेसी या फार्मास्यूटिक्स 3 कहा जाता है। तो हम आज ये बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हॉस्पिटल फार्मेसी में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हॉस्पिटल, के हॉस्पिटल क्या है। हॉस्पिटल हेल्थ केयर यूनिट है। हेल्थ केयर यूनिट से मुराद ये है कि हॉस्पिटल के अंदर ये इस तरह का मरकज है जहां पे सेहत की बहाली के लिए इकदाम किए जाते हैं। हेल्थ केयर यूनिट है। यहाँ पे क्या किया जाता है, पेशेंट्स को ट्रीट भी किया जाता है, उनका इलाज भी किया जाता है और डायग्नोज भी किया जाता है। पहले बीमारी की तशखीस की जाती है और फिर उस बीमारी का इलाज किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है। और ये सारा प्रोसीजर हो किस तरह से रहा होता है। ठीक है। बीमारियों को डायग्नोज किस तरह से किया जाता है और फिर उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स। साइंटिफिक आलात की मदद से हम पेशेंट्स को डायग्नोज भी करते हैं और उनका इलाज भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टिफाइड एंड ट्रेन्ड पर्सोनल। हॉस्पिटल के अंदर जो पर्सोनल मौजूद होता है, जो अमला मौजूद होता है, वो सर्टिफाइड होता है। सर्टिफाइड से क्या मुराद है, मींस कि वो डिग्री होल्डर होते हैं प्लस ट्रेंड होते हैं, अपने काम में माहिर होते हैं, प्रैक्टिस के साथ यहाँ आते हैं। पर्सोनल अमले को कहा जाता है। और इन सारी चीजों का कॉमन पर्पस क्या है, प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज, लोगों को मेडिकल की सर्विसेज प्रोवाइड करना है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हॉस्पिटल का कि हॉस्पिटल क्या है। फर्दर हम लोग डिस्कस करते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी को कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो क्या है। ये एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे, और ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, क्यों होता है ये, इसकी क्या जिम्मेदारी होती है, प्रोवाइड मेडिकेशंस टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। जितने भी हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट्स होते हैं, चाहे तो वो इन पेशेंट हैं या इन पेशेंट कहा जाता है वो पेशेंट्स जो एडमिटेड होते हैं, और आउट पेशेंट्स वो वाले होते हैं जो अपना चेकअप करवाने के बाद चले जाते हैं। ठीक है। तो ये आउट पेशेंट को और इन पेशेंट को दोनों को मेडिसिन जो है सप्लाई करता है। और इस डिपार्टमेंट को हेड कौन कर रहा होता है, फार्मासिस्ट कर रहा होता है। और वो फार्मासिस्ट लीगली क्वालिफाइड होता है, मीन के उसने 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम फार्म डी किया होता है। या फिर अगर फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होता तो फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी होल्डर भी हो सकता है। तो ये हॉस्पिटल फार्मेसी का एक ब्रीफ इंट्रो था। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हॉस्पिटल को। अब हम हॉस्पिटल फार्मेसी के एम्स को देखते हैं और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी के मकासद जो है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सबसे पहले तो ये है क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस देखना मतलब जो मेडिसिन हमारे पास आ रही हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से है। ठीक है। अच्छी क्वालिटी की है या नहीं अच्छी क्वालिटी की। ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस देखी जाती है जो दवाइयां खरीदी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद दवाइयों को परचेज करना, खरीदना और फिर उन दवाइयों को आगे सप्लाई करना, ये भी एक हॉस्पिटल फार्मेसी की जिम्मेदारी है। मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन प्रोफाइल। पेशेंट्स की मेडिकेशन प्रोफाइल को मेंटेन करते रहना, उसे अप टू डेट करते रहना। मींस के हॉस्पिटल के अंदर जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी जो प्रोफाइल होती है वो प्रोफाइल फार्मेसी के अंदर भी मौजूद होती है कि उनको कौन कौन सी मेडिसिन की नीड है। उसके बाद है प्रेस्क्रिप्शन रिकॉर्ड अपने पास रखना। आउट पेशेंट्स का प्रिस्क्रिप्शन रिकॉर्ड अपने पास रखना कि हमने अगर नारकोटिक सेल की है, कंट्रोल्ड मेडिसिन सेल की है, तो वो किस डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन थी और कितनी क्वांटिटी में हमने आगे जो है वो मेडिसिन सोल्ड की है। प्रोवाइड ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग्स। कुछ ड्रग्स के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करना, एक्सपायरी वगैरह लिखना, बैच नंबर लिखना, और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह। और फिर उस ड्रग से मुतालिक जो आपके पास सैंपल आते हैं या ट्रायल के लिए आते हैं तो डॉक्टर्स को बताना कि हमारे पास ये मेडिकेशन जो है वो मौजूद हैं। ठीक है। ताकि उसको प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया जा सके। कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब फार्मासिस्ट जो होता है वो कोऑर्डिनेट करता है, तामुन करता है
اور ان ساری چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتا ہے کہ ہم نے میڈیسنس جو ہے وہ کہاں سے بائی کرنی ہے اور اس کو آگے ڈیلیور کس طرح سے کرنا ہے. ٹو سپروائز دی ایکٹیویٹیز آف فارمیسی ٹیکنیشین, اور فارماسسٹ کے ساتھ جو سپورٹنگ سٹاف ہوتا ہے, فارمیسی ٹیکنیشین ہو سکتا ہے یا کوئی ٹریننگ پہ ہے بندہ, کوئی پرسونل ہے, تو ان سب کی ایکٹیویٹیز کو سپروائز کرنا کہ یہ میڈیکیشنز اکارڈنگ ٹو پرسکرپشن جو ہے وہ سیل کر رہے ہیں, اور ان کو بتانا نئی نئی میڈیسنز کے بارے میں, فارمولاز کے بارے میں. تو ہم لوگ جو فارماسیوٹکس 3 یا ہاسپٹل فارمیسی کا جو ڈسکس کر رہے ہیں ٹاپک, سب سے پہلے آج ہم نے ہاسپٹل کو ڈسکس کیا, اس کا بریف انٹرو بتایا گیا, اس کے بعد ہاسپٹل فارمیسی کا اور پھر اس کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز کو دیکھا گیا. تھینکس فار واچنگ.